मैं चाहूँगा कि केक कटिंग से पहले हमारे अभिषेक सर थोड़ा सा क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा दो शब्द बताएं। क्योंकि ये चीज़ें जो हो रहा है जो व्यक्तिगत ज़िंदगी में मैं देखा था, इस काम से पहले सर जो काम करते थे शायद ये मान सम्मान पैसा बहुत कमा रहे थे, लेकिन ये मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था या मिलता था। कैसा फील कर रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का अनुभव दो लाइन सर बताएंगे। सर नमस्कार। सर हमने इस बिजनेस से पहले ऐसा कुछ नहीं जानता था कि मतलब ये कोई नेटवर्क कंपनी भी होती है, कुछ ऐसा होता है। इससे पहले मैं टीचिंग लाइन में सोचा था कि पिताजी टीचर है तो हम भी टीचर बनेंगे। इस चक्कर में मैं टीचर का ही ट्रेनिंग किया। उसके बाद करने के बाद जब मैं देखा कि टीचर में 6,000 रुपया मिल रहा है हमें, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर 6,000 रुपया, हमारे जो गुरुजी हैं बहुत लोग मैं देखा हूँ कि साइकिल से मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ पाए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये 6,000 रुपया मैं पाता हूँ तो हमारी जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इस जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए मैं सोचा कि भले ही कोई और काम कर लूँ लेकिन ये टीचिंग लाइन में ना करूँ, ये मेरे माइंड में आया। उसके बाद मेरे दो भाई हैं, एक बड़े वाले ठेकेदार हैं और जो छोटे वाले भाई हैं आर्मी में हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई पापा मम्मी घर पे हैं तो आप घर ही के काम करिए, कुछ ऐसा करिए कि जो आपको मिले, यहीं पे आपका नौकरी भी लग जाएगी। तो मैंने बोलेरो ट्रैक्टर का माइंड में आया, मैं बोलेरो ट्रैक्टर का धंधा स्टार्ट किया। काफ़ी पैसा अच्छा कमाया। मित्र भी हमारे जो साथ थे सबको मैं बोलेरो खरीदवा दिया, ऐसा मैं किया। मैं बहुत बढ़िया पैसा कमाया उसमें। लेकिन उसी के जरिए रमेश जी हमारे ही गाँव के रहने वाले हैं और इनसे मुलाकात हुई और ये बताए कि सर ऐसे ऐसी बात है। तो मैं बोला सर अपने सीनियर को लेकर आइए और हमें बताइए, अगर अच्छा काम लगे तो क्यों नहीं करेंगे। तो सर लगभग 8 दिन 5 दिन ऐसे करते रहे। फिर 10-15 दिन के बाद दीनदयाल सर को लेकर आए और जब दीनदयाल सर के माध्यम से इस बिजनेस को मैं 8 या 9 रात को देखा था और देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो फीलिंग मैं कर रहा हूँ या जो मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है। और ऐसा मैं अगर इसमें मैं आता हूँ तो बहुत कुछ मैं पा सकता हूँ, क्योंकि मान सम्मान और पैसा ये 3 चीज़ मनुष्य को चाहिए और ये तीनों इसमें मिल रहा था इस बिजनेस के जरिए। और तब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद AWPL में स्टार्ट किया था, लगभग 3रा रैंक 4था रैंक होने वाला था उसमें। फिर हम लोगों ने सर के साथ इस बिजनेस को भी स्टार्ट किए। इसमें भी 5वां रैंक आज हमारा हो गया है और बहुत खुशी हो रही है कि जो ड्राइविंग लाइन में मैं जो मतलब मुझे महसूस होता था कि जाने के बाद जो इज्जत होता था ड्राइवरों का, वो कौन सा इज्जत हो रहा है। जैसे गाड़ी लेके गए, लगा दिए, उसके बाद पता चला कि आपको कोई पूछा नहीं पूछा, कि अपने रिश्तेदार को भी आप लेके जाते हैं और रिश्तेदार को भी लेके जाए तो पता चला कि रिश्तेदार अंदर गया और आप बाहर खड़े हुए हैं। जो कल अभी फीलिंग सर के साथ हम लोग गए थे कल ऐसा ही मुझे वो पुरानी चीज़ें मुझे याद आई कल कि ऐसे ही होता था। जो हमारा मित्र था, जैसे मान लीजिए आप लेके गए तो ठीक है, आप तो हमारे साथ लेके गए, चलिए सर हमारे साथ चलिए बैठिए, तो हम लोग बहुत बढ़िया से खान पान से सब कुछ होता था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंदर गए और हम बाहर खड़े हैं, पता चला कि 4 घंटा बोलेरो में बैठेंगे कि कहाँ हम रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको बंद करूँ। कोई हमें, जैसे ड्राइवर को मैं 10 साल दे रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए कि 10,000 रुपया हमें मिल जाए ताकि मैं ड्राइवर को दे दूँ। और इसी को मैं देख रहा था, इसी समय ये बिजनेस देखने का मौका मिला। मैं जो चाह रहा था वही चीज़ मिला और मैं बहुत खुश हूँ इस बिजनेस से और आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा। सर का साथ मिला, सर पल पल पे सर का जो भी साथ मिलना चाहिए एक अपलाइन का, उससे कहीं ज़्यादा मिला और बहुत बेहतरीन रहा। अब तक जो सफ़र है बहुत बढ़िया रहा, आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा और आप सबका साथ मिला। अब इतने अच्छे लोग आ गए हैं कि अब समस्या ही नहीं है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत